नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। चलिए छोड़िए काम की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक चलेगा जिसमें हम लोग कम्यूटेटर सबग्रुप और कम्यूटेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम लोग जो इंट्रोडक्शन है उसे अलग पढ़ेंगे और जो इसकी थ्योरम्स बनेंगे उससे अलग पढ़ेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है किसी बच्चे को अगर इंट्रोडक्शन देखना हो तो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेगा और किसी बच्चे को सिर्फ थ्योरम्स देखनी हो तो वो सिर्फ थ्योरम देखेगा। बस अलग-अलग पार्ट आएँगे। अच्छा, क्वेश्चन्स के बारे में इसकी मैं छोटा-सा बता दूँ कि एग्जामिनेशन पर्पस से इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनती हैं। इसमें आपसे थ्योरम्स पूछ सकता है और नॉर्मली उसका स्टेटमेंट पूछ सकता है, लेकिन कोई क्वेश्चंस नहीं बनता। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने कम्यूटेटर सबग्रुप का ऊपर जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, इसे रफ कर दें प्लीज, एक सेकंड प्लीज। देखिए पहले इसका स्टेटमेंट लिख दें। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, दो टॉपिक चलेगा, एक चलेगा कम्यूटेटर और एक चलेगा कम्यूटेटर सबग्रुप। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं कम्यूटेटर के बारे में आपको बता दूं। कम्यूटेटर, अच्छा ये कम्यूटेटर और वो जो हमारा एलिमेंट था मतलब कम्यूटेटिव लॉ, वो दोनों अलग अलग है। कम्यूटेटर और कम्यूटेटिव दोनों अलग अलग है। कम्यूटेटिव लॉ तो आपको पता ही है, एलिमेंट्स को चेंज करने पर वही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब जैसे मान लो आपके सामने एक एलिमेंट या फिर एक रिलेशन एक्स वाई टाइप का है तो आपको वाई एक्स टाइप का एलिमेंट भी या रिलेशन वही मिलना चाहिए, तो वो आपको कम्यूटेटिव होगा। लेकिन कम्यूटेटर अलग है। मान लीजिए आपके पास कोई एक ग्रुप है, स्टार्ट करें यहां से, पहले समझा दें आपको फिर उसके बाद अपना डेफिनेशन लिखेंगे। तो मान लीजिए आपके सामने कोई एक ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप है जी, आपके सामने एक ग्रुप है जी, और जी में कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके के एलिमेंट हैं कि जो एक्स और वाई है वो आपका बिलोंग करता है जी में। सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपका एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है और वो जी में बिलोंग करेगा। तो आप सिर्फ इतना सा बताइए कि चाहे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए एक्स और वाई, ये समझ आया, अगर वो जी में बिलोंग करता है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। चाहे वो एलिमेंट एक्स हो, चाहे वो एलिमेंट वाई हो, चाहे कोई भी अनदर एलिमेंट हो, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो ग्रुप है। ये समझ आया। और ग्रुप होने की कंडीशन में भी फोर्थ जो लॉ होता है हमारा, वो यही तो होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ। क्योंकि जब तक इनवर्स लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब तक मेरी वो ग्रुप की कंडीशन तो बनेगी नहीं। इसका मतलब हर एक एलिमेंट एक्स के लिए एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा जी में, और उसी तरीके से हर एक एलिमेंट y के लिए y इनवर्स बिलोंग करेगा जी में। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले ले x या फिर कोई भी एलिमेंट ले ले y, उसमें हर एक एलिमेंट के लिए, चाहे वो x इनवर्स की बात कर रहा हो या फिर वो y इनवर्स की बात कर रहा हो, दोनों एलिमेंट के लिए जो g है वो बिलोंग करेगा हमारा ग्रुप में। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, ग्रुप की एक खास बात और है कि चाहे ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसमें किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ क्लोजर लगाएंगे आप, क्लोजर का मतलब कंपोजिशन लगाएंगे, जैसा ऑपरेशन उसने दिया है, तो वो एलिमेंट उसी ग्रुप का बिलोंग करेगा। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट वाई है, दोनों के दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो जब आप इन पे क्लोजर लगाएंगे, क्लोजर अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करेगा तो आप एक्स इंटू वाई करेंगे, अगर एडिशन की बात करेगा तो आप एक्स प्लस का वाई करेंगे। सामने वाला बंदा जो ऑपरेशन देगा आप उस ऑपरेशन को लगाएंगे, तो उस ऑपरेशन का क्लोजर जो है उसी ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो मान लीजिए जितना भी हम लोग केस करते हैं वो सारा मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, एडिशन का भी वही केस होगा, बस मल्टीप्लिकेशन की जगह आप एडिशन रिप्लेस कर दोगे, सिर्फ इतना सा केस। तो मान लीजिए हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस चल रहा है, क्योंकि हम लोग जितना स्टेटमेंट देखते हैं वो सारा मल्टीप्लिकेशन का है, और आपको एडिशन का ऑपरेशन करना है, तो सिर्फ इतना फर्क है कि जहां जहां मैं मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूं वहां वहां आप एडिशन यूज कर दीजिए। तो देखिए आप जानते हैं अगर एक्स वाई बिलोंग करता है जी में तो एक्स इंटू वाई भी बिलोंग करेगा जी में। ये आपको समझ आया बाय क्लोजर लो, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ध्यान से देखिए, ये एक्स इनवर्स जो है ये भी जी में बिलोंग करता है। अब भले ही चाहे वो एक्स इनवर्स हो या भले ही चाहे वो वाई इनवर्स हो, किसी का भी इनवर्स हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि ये एक्स इनवर्स भी कोई एक एलिमेंट ही तो होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, एक एलिमेंट तो होगा। ये आपको समझ आया? इसका मतलब इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ क्लोजर भी जी में बिलोंग करेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हो इस लाइन में कि x इंटू वाई इंटू एक्स इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और देखिए, ये वाला एलिमेंट वाई इनवर्स, ये भले ही किसी का वाई का इनवर्स हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है तो एक एलिमेंट ही, जी का एक एलिमेंट ही है, और जी के हर एक एलिमेंट जो होते हैं क्लोजर होते हैं। यहां तक तो आपको समझ आया? तो आप साफ साफ कह सकते हो यहां से कि x इंटू वाई इंटू एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स जो है वो भी कहां बिलोंग करेगा? जी में।
ये आपको समझ आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एलिमेंट x इंटू वाई के लिए अगर x इंटू वाई इंटू एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, कोई भी दो एलिमेंट के लिए अगर ये वाली कंडीशन x y एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जो है वो जी में बिलोंग करेगी। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? तो इसी चीज को, ये जो एक्स वाई एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स है, इसी को कहा जाता है कॉम्यूटेटर। ये कॉम्यूटेटर है किस चीज का? किस चीज से बना है? ये एक्स और वाई से बना है। ये आपको समझ आया? तो आप साफ साफ कह सकते हो कि एक्स वाई एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स इज द कॉम्यूटेटर। ये कॉम्यूटेटर है क्योंकि किस किस चीज से बना है? ये एक्स और वाई वाले एलिमेंट से बना है। ये समझ आया? ये जो आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन बना है, चाहे ये कोई भी एलिमेंट अल्फा हो बीटा हो कोई भी एलिमेंट हो, ये एक्स और वाई से बना है। ये आपको समझ आया? तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हो कि एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इज द कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई का क्या है? कॉम्यूटेटर है। तो यही कॉम्यूटेटर का मीनिंग होता है। कॉम्यूटेटर के मीनिंग का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो एलिमेंट अगर है, तो उन दो एलिमेंट का इस तरीके से कॉम्बिनेशन अगर आप बना दें तो वही कॉम्यूटेटर होगा। किस किस चीज का? एक्स और वाई का। समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा केस है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने दो एलिमेंट और ले लिए, कोई भी, मान लीजिए हमने y और z ले लिया। ये आपको समझ आया? तो y और z के लिए अगर आप इसका कॉम्यूटेटर बनाएंगे तो आप जानते हैं अगर y और z बिलोंग करेगा ग्रुप G में, तो y और z का इनवर्स मतलब y इनवर्स और z इनवर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप G में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और देखिए, आप जानते हैं ये चारों के चारों एलिमेंट ग्रुप G में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका कंपोजिशन मतलब इनका क्लोजर भी ग्रुप G में बिलोंग करेगा। तो आप यहां से एक चीज कह सकते हो कि y इंटू जेड बिलोंग करेगा G में, फिर वाई जेड का वाई इनवर्स के साथ क्लोजर बिलोंग करेगा जी में, फिर वाई जेड वाई इनवर्स के साथ जेड इनवर्स का क्लोजर भी बिलोंग करेगा जी में। ये आपको समझ आया? इसका मतलब ये वाई जेड वाई इनवर्स और जेड इनवर्स इज द कॉम्यूटेटर। ये क्या है? ये कॉम्यूटेटर है किस किस चीज का? वाई और जेड का। क्योंकि ये एलिमेंट आपके पास वाई जेड वाई इनवर्स जेड इनवर्स, ये जो खास तरीके का एलिमेंट है, मान लीजिए मैंने इसको कोई भी नाम अगर अल्फा दे दिया, इसको कोई भी नाम अगर बीटा दे दिया, तो ये जो खास तरीके के एलिमेंट है अल्फा और बीटा, ये अपने अपने एलिमेंट वाई जेड और एक्स वाई से जनरेट हुआ है, तो इन्हीं को कॉम्यूटेटर कहा जाता है। ये जो खास तरीके के एलिमेंट है वाई जेड वाई इनवर्स जेड इनवर्स या फिर एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये सब क्या है? ये कॉम्यूटेटर है किस किस चीज के? अगर वाई जेड वाले की बात हो रही है तो वो वाई जेड के कॉम्यूटेटर है, अगर एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स की बात हो रही है तो वो एक्स वाई का कॉम्यूटेटर है। ये समझ आया? मतलब जिस दो एलिमेंट से मैं इस खास तरीके का एलिमेंट अगर जनरेट कर रहा हूं बना रहा हूं तो वो उसी का कॉम्यूटेटर आएगा। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा रफ करें, चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ अलग अलग एलिमेंट हैं, क्योंकि हो सकता है ग्रुप में तो फाइनाइट नंबर एलिमेंट हो या फिर इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट हो, चाहे जो एलिमेंट हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ अलग एलिमेंट है ए बी सी डी। अच्छा क्लियर तो था ना? सॉरी, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट है ए बी सी डी कुछ इस खास तरीके के, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपका। आप जैसे जानते हैं आपको कॉम्यूटेटर बनाने के लिए दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि हो सकता है आप ए के साथ बी ले लो, या हो सकता है आप ए के साथ सी ले लो, या ए के साथ डी ले लो, या फिर बी के साथ सी ले लो, या बी के साथ डी ले लो, या फिर सी के साथ डी ले लो, और इनका अपोजिट भी ले सकते हो। ये समझ आया? मतलब इसमें हर एक एलिमेंट का अपोजिट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप सबसे पहले ए बी की बात कर रहे हो, तो इस ए बी के लिए आप जानते हो कैसा एलिमेंट बनेगा? तो अगर ए और बी बिलोंग करता है जी में, ये समझ आया? तो इसका मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में। तो आपको कंपोजिशन इस तरीके से करना है कि ए बी ए इनवर्स और बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी बिलोंग करेगा जी में। ये समझ आया? और यही आपका कॉम्यूटेटर है किस चीज का? ए और बी का, क्योंकि ये किस चीज से बना है? ये ए और बी से बना है। ये आपको समझ आया? इसी तरीके से मान लीजिए आप एसी की बात कर रहे हो, तो एसी के लिए आप जानते हो कि हर एक एलिमेंट अगर एसी बिलोंग करता है जी में, तो इससे इसकी यहां से ये मीनिंग आता है कि ए इनवर्स और सी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में। ये आपको समझ आया? अब हर एक एलिमेंट ए सी के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ए सी ए इनवर्स और जी इनवर्स।
अगर सॉरी सी इनवर्स अगर बिलोंग करता है जी में, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ए सी ए इनवर्स ये कॉम्यूटेटर है। किस चीज का? ए और सी का, क्योंकि ये किस चीज से बना है? ये ए और सी से बना है। ऐसे आपके पास चाहे कोई भी एलिमेंट आ जाए, मान लीजिए बी डी आ जाए, तो बी डी के लिए बी डी बी इनवर्स इंटू डी इनवर्स, इन चारों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन वाला अगर ग्रुप में जी में बिलोंग करता है तो मैं कहूंगा कि हाँ, और बिलोंग करेगा भी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप के ही हैं और ग्रुप का एलिमेंट का कंपोजिशन ग्रुप का एलिमेंट ही आएगा। बस मैंने खास तरीके का कंपोजिशन करा है, और वो कंपोजिशन कैसा है कि पहले दो एलिमेंट तो सेम टू सेम लेने हैं, फिर उनके बाद अगले दो एलिमेंट इनवर्स वाले लेने हैं, और कुछ नहीं लेना। तो ये खास तरीके का कंपोजिशन ही कॉम्यूटेटर कहलाता है। ये आपको समझ आया? तो ये कॉम्यूटेटर का मीनिंग था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके ऊपर एक छोटा छोटा रिमार्क बनता है, मान लीजिए उसे पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये समझ आया? मान लीजिए हम यहाँ पे छोटा सा एक रिमार्क वाली कंडीशन है, मतलब छोटा सा प्रॉपर्टी कह सकते हो या फिर कोई थ्योरम्स कह सकते हो, बहुत छोटी सी है, रिजल्ट कह सकते हो, छोटा सा रिजल्ट है। देखिए क्या कि मान लीजिए अगर ए बी ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? जी में। तो ये क्या है? ये कॉम्यूटेटर है। किस चीज का? मतलब ए बी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स कॉम्यूटेटर है। किस चीज का? ए और बी का, क्योंकि ये ए और बी से बना है। ये समझ आया? इसको हम कोई एक नाम दे दे, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू, नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए मैंने इसको अल्फा इज इक्वल अल्फा नाम दे दिया कि अल्फा जो है मेरा वो ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के बराबर है। तो मुझे ये देखना है कि अगर अल्फा जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज का नाम अल्फा दे दिया, सिर्फ नाम चेंज करा है, क्वांटिटी तो मेरी वही है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है जी में, तो अल्फा भी बिलोंग करेगा जी में, क्योंकि अल्फा का मीनिंग यही है। ये समझ आया? तो मुझे ये देखना है कि अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है जी में, तो क्या अल्फा इनवर्स भी बिलोंग करता है जी में? ये वाली कंडीशन हमें चेक करनी है। ये आपको समझ आया? तो देखिए मतलब हर एक कॉम्यूटेटर का क्या इनवर्स बिलोंग करेगा जी में, हमें ये देखना है। तो आइए देखिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अल्फा इनवर्स निकालना है, तो इस पूरी की पूरी क्वांटिटी का आप क्या करोगे? इनवर्स करोगे। तो आप कर रहे हो यहाँ पर ए बी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का होल इनवर्स, आप यही तो काम कर रहे हो, ये पूरे की पूरी क्वांटिटी का इनवर्स कर रहे हो, सिर्फ इतना सा फर्क है। अब जैसे मान लीजिए इस चीज को करने पर आप दो दो का मल्टीप्लीकेशन ले लोगे, या फिर तीन एक का मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हैं, या फिर एक तीन का मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे आप हो सकता है दो दो पेयर के हिसाब से इसका इनवर्स निकालो, या हो सकता है तीन और एक के हिसाब से इसका इनवर्स निकालो, या हो सकता है एक और तीन के हिसाब से इसका इनवर्स निकालो, चाहे जैसे भी निकालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसका इनवर्स निकालोगे। तो मान लीजिए हम लोगों ने दो दो का पेयर बनाया यहाँ पे, तो आप जानते हो, मैं यहां करूंगा अब यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे आप जानते हो हर एक एलिमेंट x इंटू वाई के लिए अगर आप उसका इनवर्स निकालोगे तो वो बराबर होगा y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स में। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने काफी बार पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए ये लिखा हुआ है, मान लीजिए हम लोगों ने दो दो का पेयर बनाया, तो ये बन जाएगा ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले पीछे वाले का इनवर्स इंटू फिर आगे वाले एक्स का इनवर्स। तो यहाँ से पीछे की तरफ तो ये ए इनवर्स बी इनवर्स है, तो आपको मिल जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स का होल इनवर्स। ये समझ आया? इनटू में फिर आगे वाले का इनवर्स, आगे वाले का मतलब क्या है? ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स। ये समझ आया? अब आपको इनवर्स निकालना है इस दो क्वांटिटी का, मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स का। तो फिर से ये अपोजिट में होगा, मतलब इस तरीके से पहले पीछे वाला y आएगा फिर आगे वाला x आएगा। तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, पहले पीछे वाला बी इनवर्स जब आएगा तो बी इनवर्स का इनवर्स, फिर इनटू में ये आगे वाला आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से ये पीछे वाला देखिए आपके पास आ जाएगा ए बी के लिए पहले पीछे से बी इनवर्स, फिर ये आगे से ए इनवर्स। ये आपको समझ आया? आप जानते हो बी इनवर्स का इनवर्स बी देगा, क्योंकि आप किसी एक क्वांटिटी का दो बार इनवर्स निकालोगे तो रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम क्वांटिटी दे देगी। तो बी इनवर्स का इनवर्स आपके पास बी आएगा, उसी तरीके से ए इनवर्स का इनवर्स आपके पास ए आएगा, पीछे से बी इनवर्स और ए इनवर्स तो आपके पास है ही है। और आप देख सकते हो ये कॉम्यूटेटर है किस चीज का? बीए का, सिर्फ बीए का। मतलब आपने देखा था हमने शुरुआत करी थी किसके कॉम्यूटेटर से? ए बी के कॉम्यूटेटर से, क्योंकि ए बी ए इनवर्स और बी इनवर्स ए बी का कॉम्यूटेटर है। और जब हमने इसका रिजल्ट निकाला, इनवर्स निकाला, तो हमें क्या मिल गया? बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बीए का कॉम्यूटेटर है। ये आपको समझ आया? इज द कॉम्यूटेटर ऑफ commutator of BA।
तो आप यहाँ से साफ साफ कह सकते हो कि जो ये रिजल्ट मिला वो बी ए का कॉम्यूटेटर मिल गया आपको। इसका कहने का ये मीनिंग है कि आप चाहे किसी भी दो क्वांटिटी का इनवर्स निकालो, बस वो आपको उसका अपोजिट करके दे देता है। जैसे मैं समझाऊं आपको, मान लीजिए आपने x इंटू वाई का कॉम्यूटेटर x इंटू वाई का कॉम्यूटेटर निकाला, जो भी रिजल्ट आएगा, तो जब आप उसके कॉम्यूटेटर का इनवर्स कर दोगे तो वो सिंपल yx के बराबर आएगा, वो सिंपल yx के कॉम्यूटेटर के बराबर आएगा। समझ आया? अगर आप किसी भी जो कॉम्यूटेटर है आपके पास, अगर आपने उसके कॉम्यूटेटर का इनवर्स कर दिया तो वो सिर्फ एलिमेंट चेंज करके देगा। जैसे यहाँ पर हमने ए बी का इनवर्स किया, ए बी के कॉम्यूटेटर का इनवर्स करा, तो हमें रिजल्ट बी ए का कॉम्यूटेटर मिल गया। ये आपको समझ आया? तो साफ साफ कहने का ये मीनिंग है कि आप किसी भी क्वांटिटी एक्स वाई के, कोई भी जनरल क्वांटिटी हो सकती है, अगर आपने उसका इनवर्स निकाला तो रिजल्ट आपको कॉम्यूटेटर ही देगा, बस उसका एलिमेंट चेंज कर देगा, ए बी की जगह बी ए कर देगा, सिर्फ इतना सा फर्क है। ये समझ आया? तो ये रिजल्ट था हमारा कॉम्यूटेटर का। तो कॉम्यूटेटर आपको समझ आया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब आते हैं कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में। ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है। अच्छा, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में भी वही होगा, बस आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मीनिंग तो अभी भी वही है ना, कॉम्यूटेटर, बस एक हल्का सा वर्ड ऐड हो गया और उस वर्ड का नाम क्या है? सब ग्रुप। तो बस इतना सा चेंज है। देखिए कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। पहले इसका स्टेटमेंट लिख दें, फिर आपको समझा देंगे। जैसे डेफिनेशन इसका ये कहता है कि लेट एस इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, सच दैट एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है जी में, बी द सेट ऑफ ऑल be the set of all commutators be the set of all commutators of a group G, then of a group G, then the subgroup of G, then the subgroup of G generated by S, then the subgroup of G generated by S is called commutator subgroup, is called commutator subgroup of G, commutator subgroup of G, and it is denoted by it is denoted by G dash। आप इस तरीके से कह सकते हैं, thus G is equal to साइक्लिक ग्रुप ऑफ S। सिंपल सा स्टेटमेंट। देखिए आपके सामने स्टेटमेंट ये कहता है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का। हमारा कॉम्यूटेटर जो इंट्रोडक्शन था वो फिनिश हो चुका है, थ्योरम अगली पार्ट में आएंगे, मतलब आगे वाली वीडियो में मिलेंगे हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल देखेंगे। तो कॉम्यूटेटर वाला हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग कॉम्यूटेटर सब ग्रुप पे आ चुके हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है S, जिसके अंदर कुछ खास तरीके का एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से बना है, एक्स वाई, एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स। और आप जानते हो इस खास तरीके के जनरेशन को हम लोग कॉम्यूटेटर कहते हैं। ये आपको समझ आया? तो S एक एलिमेंट है, जिसके S एक सेट है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से एलिमेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटर्स, मतलब ऐसे एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे कॉम्यूटेटर्स भरे हुए हैं ग्रुप जी के। मतलब मान लीजिए आपके पास ग्रुप जी में चाहे जो एलिमेंट हो, इस तरीके से A, B, C, D ऐसे डॉट 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 डॉट, चाहे जितने एलिमेंट हो, आप यहाँ पे हर एक एलिमेंट का दो दो कॉम्बिनेशन बना के, मतलब A का B, A का C, A का D, ऐसे B का C, B का D, ऐसे जितने कॉम्बिनेशन आपके पास दो दो के बन सकते हैं, सबका कॉम्यूटेटर बना लीजिए। फिर वो उन सारे के सारे कॉम्यूटेटर का इकट्ठा करके अगर आप एक सेट बना लोगे तो मैं उसे नाम दूंगा S। ये समझ आया? इसका मतलब ग्रुप जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट का दो दो पेयर बना के सबका कॉम्यूटेटर बना लूंगा। फिर सारे के सारे कॉम्यूटेटर बनने के बाद मैं उनको एक जगह कलेक्ट करके उसका एक सेट बना दूंगा। ये आपको समझ आया? तो उसी का नाम मैंने यहाँ पर S दिया हुआ है। देन
देन द सब ग्रुप ऑफ जी, तो अगर आप जी का सब ग्रुप लेंगे जनरेटेड बाय एस, सिंपल सा मीनिंग है कि जो एस के द्वारा बने। एस के द्वारा बनने का मतलब इस खास तरीके के एलिमेंट से ही जनरेट होगा, इस खास तरीके के एलिमेंट से ही बनेगा आपका नया सब ग्रुप। इसका मतलब जो आपका नया सब ग्रुप होगा उसमें इसी तरीके से एलिमेंट रखे हुए होंगे, ये समझ आया। और वो जो आपका नया सेट बनेगा जिसमें इसी तरीके से एलिमेंट रखे होंगे वो जी का सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपने अभी देखा कॉम्यूटेटर में बिलोंग करती है। तो जब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कॉम्यूटेटर है मतलब ग्रुप में बिलोंग करती है, कॉम्यूटेटर है तो ग्रुप में बिलोंग करती है, इसका मतलब आपको जो भी एलिमेंट मिल रहा है इस चीज से बनके, इस खास तरीके से बनके आपको जो भी एलिमेंट मिल रहा है वो ग्रुप का ही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो सेट बनेगा वो ग्रुप का सबसेट होगा। वो बराबर भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ग्रुप का सबसेट ही होगा। मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। उसने बोला है कि देन द सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एस, इसका मतलब S से जो आपके पास सब ग्रुप जनरेट हो रहा है, S वाले सेट के जो अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं इस खास तरीके से आपके पास जो सेट जनरेट हो रहा है वो G का सब ग्रुप आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पूरा का पूरा एलिमेंट कंपोज होकर एक ग्रुप का एलिमेंट दे रहा है। ये हमने कंप्यूटर में पढ़ा भी है, उसको देखा भी है, ये समझ आया। क्योंकि चारों के चारों एलिमेंट ग्रुप के हैं तो इसलिए इनका कंपोजिशन भी ग्रुप का ही आएगा। इसका मतलब ये खास तरीके के एलिमेंट का कंपोजिशन ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप ऐसे जितने भी कॉम्यूटेटर निकालेंगे वो सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट आएंगे, ये आपको समझ आया। और जब वो ग्रुप के एलिमेंट आएंगे तो उसको मैं कह सकता हूं वो सब ग्रुप है जी का। हो सकता है सारे के सारे ग्रुप वाले आ जाए, हो सकता है ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा कम आ जाए, इसलिए मैंने सब ग्रुप बोल दिया। क्योंकि सब ग्रुप में बराबर भी हो सकता है और सब ग्रुप में छोटे भी हो सकते हैं। इस कॉल्ड कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। तो उसी सेट को, वो सारे के सारे कॉम्यूटेटर को अगर मैंने इकट्ठा कर लिया जो इस तरीके से बनते हैं, इससे जनरेट होते हैं, तो उसी को कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहा जाएगा। सिंपल सी एक लाइन में मीनिंग ऐसे बोल सकता हूं कि कोई भी ग्रुप जी का सब ग्रुप अगर इस तरीके से बनता है, कोई भी ग्रुप जी का सब ग्रुप अगर इस तरीके से बनता है तो मैं उसको कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहूंगा। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देख सकते हैं इसको हम लोग जी डैश से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय जी डैश, सिंपल सा मीनिंग है, डिनोशन करेंगे जी डैश से। दस जी इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं ये साइक्लिक ग्रुप का सिंबल है, जो ऐसे ट्रायंगल वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ये साइक्लिक ग्रुप का सिंबल है। और ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि आप जानते हो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में जो भी एलिमेंट मिला है वो S से ही जनरेट हुआ है, मतलब S के एलिमेंट से ही जनरेट हुआ है। इसके एलिमेंट में ही मैंने कुछ ना कुछ करा है, गुना करी है, जोड़ा है, घटाया है, चाहे जो करा हो, ये समझ आया। वो मेरा पूरा का पूरा सेट S से ही जनरेट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हो गया है कि जो आपका ग्रुप G होगा वो क्या होगा? S का साइक्लिक ग्रुप होगा। क्योंकि S के एलिमेंट में ही जब आप इसका क्या बोल सकते हो कि ऑपरेशन लगाओगे, ऑपरेशन बोलना अच्छा होगा, कंपोजिशन लगाओगे तो आपको उस ग्रुप का एलिमेंट मिल जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका मीनिंग आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, चलिए समझा देता हूं। देखिए इस तरीके से कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है अल्फा जो बिलोंग करता है जी डैश में, इसका मतलब अल्फा क्या है? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, समझ आया। अल्फा एक एलिमेंट है जो कि जी डैश में बिलोंग करता है। अल्फा किसी भी तरीके का एलिमेंट हो सकता है। अगर दो एलिमेंट x और y की बात हो रही हो तो अल्फा हमारा x y x इनवर्स y इनवर्स हो जाएगा। अगर दो एलिमेंट AC की बात हो रही हो तो अल्फा हमारा AC A इनवर्स इंटू C इनवर्स हो जाएगा। मतलब इस तरीके का कंपोजिशन जो अल्फा है वो बिलोंग करता है जी डैश में। इसका मतलब अल्फा कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। ये आपको समझ आया? दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा अल्फा होगा वो बराबर होगा C1 इंटू C2 इंटू C3 ऐसे डॉट 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 इंटू Cn के। यहाँ पर ये जो C है हमारा, ये इसने लिखा हुआ है कि जो हर एक Ci और Ci का इनवर्स बिलोंग करेगा S में। इसका मतलब ये है, देखिए अगर अल्फा बिलोंग करता है जी डैश में, इसका मतलब अल्फा क्या है? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। और कोई भी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप इस खास तरीके के एलिमेंट से बना हुआ होता है। यह आपको समझ आया? तो मैं अल्फा को लिख सकता हूं C1 इंटू C2 इंटू C3 इंटू Cn। इसका मतलब मैंने क्या करा? ये साइक्लिक ग्रुप निकाल दिया। आप देख रहे हैं मैंने अल्फा का साइक्लिक ग्रुप निकाल दिया, जहां पर ये अंदर वाले एलिमेंट मैंने कौन से रखे हैं? ये खास तरीके वाले x y x इनवर्स और y इनवर्स वाले। उसका मैंने दिया भी हुआ है कि आप चाहे कोई भी एलिमेंट Ci ले लो, i का मतलब Ci का मतलब C1 भी हो सकता है,
Ci का मतलब C2 भी हो सकता है, Ci का मतलब C3 भी हो सकता है। ऐसे कोई भी एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर ले लूंगा और उसको इस खास तरीके से रख दूंगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन ले सकता हूं अगर मल्टीप्लीकेशन वाला केस चल रहा है, एडिशन ले लूंगा अगर एडिशन वाला केस चल रहा है, तो उन सारे के सारे का कंपोजिशन मतलब मैं जब बनाऊंगा उसका साइक्लिक ग्रुप बनाऊंगा तो मेरे पास पूरा का पूरा जी जनरेट होगा। ये आपको समझ आया? तो ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का आपका स्टेटमेंट था, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर आपके पास सेट, कोई भी सेट अगर इस एलिमेंट से जनरेट होगा, इस सेट से जनरेट होगा, क्योंकि सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट है इसलिए इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो आपको उसी का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप आप उसे कहोगे। ये समझ आया? तो ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का आपका स्टेटमेंट था। बाकी थ्योरम के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो आएंगी। और उसके बाद इसमें खास बात ये बता दें आपको, एग्जाम्पल इसमें नहीं बनता है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर देगा भी, अगर आपको दे भी देता है कि मान लीजिए किसी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो बिलोंग कर रहा है, तो उसका कॉम्यूटेटर निकालिए या कॉम्यूटेटर सब ग्रुप निकालिए, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स निकाल दोगे, फिर उस एलिमेंट का यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप निकाल दोगे तो आपका वो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप आ जाएगा। और अगर आपने सिर्फ एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स निकाला है तो वो आपको कॉम्यूटेटर आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो इसलिए मैं यहाँ पर एक बात साफ साफ कह सकता हूँ कि इसमें एग्जाम्पल नहीं बनेगा, अगर बनता है आप सॉल्व करिए, नहीं होता तो कमेंट में छोड़िए, मैं रिप्लाई करूंगा। ये समझ रहे हैं? और थ्योरम्स बनेंगी, थ्योरम्स के लिए हम लोग अलग वीडियो में मिलेंगे, उसमें हर एक थ्योरम्स का अलग अलग आएगा जैसा कि पहले भी होता आया है। तो बाकी ठीक है, करते रहिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए उसे। थैंक यू, बाय।